भैया ने मुझे भाभी समझकर उस रात क्या क्या कर डाला। हेलो दोस्तों, मेरा नाम लालबानी आगरा से हूँ। आज मैं आपके लिए अपने जिंदगी की एक हकीकत पेश कर रही हूँ। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपने 4 भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरे बड़े वाले भाई का नाम रमेश है, जिनकी शादी हो चुकी है। भाभी जी बहुत सेक्सी लगती है। और मेरे 3 भाई अभी तो कुंवारे हैं। एक दिन ऐसा हुआ, भैया ने मुझे भाभी समझकर मेरे साथ सब कुछ कर डाला। क्योंकि अंधेरा था, भैया ने भी शराब पी रखी थी। तो दोस्तों, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। दोस्तों, मेरी उम्र 21 साल की है और मेरे भाई की 27 साल की। भाई की शादी इसी साल हुई थी। भाभी बड़ी ही हॉट है। वो ऐसी है जैसे कि पटाखा हो। कोई भी मर्द उसको देख ले, उसकी रात की नींद उड़ जाए। भाई की भी नींद आजकल उड़ी हुई है, क्योंकि आजकल दिन में 2 बार तो मैंने उसको देखा है भाभी के साथ रोमांस करते हुए। पर आज क्या ऐसा हुआ कि मैं भी दीवानी हो गई। एक दिन की बात है, भैया अपने दोस्त की शादी में गए। वहाँ से रात के करीब 11 बजे घर वापस आए। वे भाभी के कमरे में गए। भाभी वह नहीं थी। वो समझ गए कि लाइट नहीं है, हो सकता है कि वो छत पे होगी। वो छत पे आ गए। मैं हल्की हल्की नींद में थी। भैया आए और बोला, सपना भाभी मेरी डार्लिंग, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा था। मैंने तुमको ढूंढने के लिए कितनी आवाज लगाई, लेकिन तुमने बोला नहीं। मैं तुम्हें बुला रहा था। भैया की आवाज साफ साफ नहीं निकल रही थी। उन्होंने काफी पी ली थी। मैं चुप हो गई। मैं सोच कि अभी चले जाएंगे, पर वो मेरे पास लड़खड़ाते हुए बैठ गए। मैंने कहा, भैया मैं हूँ नेहा। तो भैया बोले, साली मेरे से मजाक कर रही हूँ? क्यों, आज तुझे मन नहीं कर रहा है? आज तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। फिर बोली, यार सपना, तुम मुझे इस नाइटी में बहुत ही खूबसूरत और सेक्सी लगती है। जी तो करता है कि तुम्हें गोदी में बिठा के अपनी बाहों में भर लूं। मैं शर्मा गई कि मेरा भाई ज्यादा पी रखा है। मैं उठ के बैठी जाने के लिए, तभी वो मुझे धक्का दे दिया और मैं वापस अपने तकिए पे गिर पड़ी। उसके बाद उसने मेरे हाथ पकड़ लिया को और अपने होठ मेरे होठ पर रख दिया और किस करने लगा। मैं बचने की कोशिश करने लगी, पर वो मुझे अपनी बाहों और टांगों में जकड़ रखा था। मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मैं छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी तरह से छूट तो गई। लेकिन तब तक मेरी जवानी चल रहने लगी थी और मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाई। सच पूछिए तो मुझे भी लगा कि आज मौके का फायदा उठाया जाए। मैंने अब भाई को हेल्प करने लगी और मैं भी धैर्य खो बैठी, क्योंकि अंधेरा हो गया था। भैया ने भी पी रखी थी। उनको भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे हाथों पर हाथ मसलने लगे, तब मेरे शरीर में भी आग लग गई। लेकिन मुझे लग रहा था ये सारे गलत है, पर बाद में मुझे लगा कि नहीं, अपनी वासना की भूख शांत कर लूं। उस समय मेरे छूट में भी पानी आ गया था और मेरी धड़कन भी तेज हो गई थी और मैं अपने आप को रोक नहीं। और भैया के साथ सब कुछ हो गया जो नहीं होना था। लेकिन मैं क्या करती, अंधेरा था, भाभी सो रही थी, भाई ने भेजा नहीं पाया, सब हो गया। लेकिन भैया की हवस बहुत तगड़ी थी। मुझे जोर से पकड़ लिया और मेरे मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे मेरी चीख भी नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों, फिर मैं धीरे से उसका हाथ आप अपने शरीर से हटाने लगी, क्योंकि भाई तब तक डिस्चार्ज हो गया था, तो सो गया था। और मैंने उसका हाथ अपने शरीर से हटा दिया और मैं नाइटी पहनी और नीचे आ गई। रात के करीब 12:30 हो गए थे। भाभी और माँ एक साथ ही सोई थी। मैंने भाभी को जगाया। वो बोली, भैया आ गए? मैंने कहा, हाँ, वो छत पे है। भाभी उठी और छत पे चली गई। सुबह पहले तो मुझे 2 घंटे तक नींद नहीं आई, फिर सो गई। सुबह उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। भैया ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रहे थे। भाभी नाश्ता तैयार कर रही थी। माँ पूजा कर रही थी। यानी को भैया को भी नहीं पता चला को रात में उसने मेरे साथ क्या किया था। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी?
प्लीज बताएं, रेट तो बनता है। आपने में अभी हॉट कहानी आनंद लिया आनंद जारी रखने के लिए अगली कहानी पढ़े।